मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ये नाइट शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते? जब से आपको ये नया काम मिला है मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। रात बिताने में डर लगता है। प्रिया, तुम जानती तो मैं भी ये नहीं चाहता, पर हमारा फ्यूचर और एक स्टैंडर्ड लाइफ पाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, फिर चाहे दिन हो या फिर रात। तो फिर आपका ये रात का प्यार मुझे दिन में मिलेगा? रात दिन सुबह शाम सबका प्यार मिलेगा। अरे आप अभी तक चाय पी रहे, जाके नहा लीजिए। तुम भी चलो, साथ में नहाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ। आप जाइए जल्दी से नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? ओके। अभी घर पे है तो फैमिली टाइम, नो ऑफिस कॉल। आपके बिना हर पल सजा सी लगती है अकेले में। अरे छोड़ी, क्या कर रहे? ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? तुम कहो तो जाओ नहीं। ये लीजिए बैग और जल्दी जाइए, और जल्दी आना। आई मिस यू। आई मिस यू टू। गुड इवनिंग जानू। जानू, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। जानवी, गुस्सा क्यों हो? कुछ नहीं, मैं आपको मिस कर रही थी, सोचा आपसे बात कर लूं। मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल भी कट कर दिया और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। तो गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? सॉरी जानू, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, इसीलिए कॉल कट किया था और फिर बाद में माइंड से स्लिप हो गया। सॉरी ना जानू। गुड नाइट। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा, और क्या लगता है? शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं। हनीमून तो छोड़ो, हम लोग एक बार भी साथ में नहीं गए और आपने अगले ही हफ्ते ऑफिस जाना शुरू कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैं पसंद तो हूँ ना? पसंद ही नहीं, प्यार हो तुम मेरा, और तुम्हारी खुशी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। सिर्फ ऑफिस में काम करने में मेहनत नहीं लगती, फिर प्यार करने में भी मेहनत करनी होती। तो आज रात हम दोनों मेहनत करें साथ में। मेहनत से सुकून मिलता है और सुकून से खुशी, और मैं हमेशा आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। जानू, बेबी, आ करो। मैं ना तुम्हारे साथ ये जिंदगी हंसते मुस्कुराते बिताना चाहता हूँ, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा बताओ, कहाँ जाना चाहोगी हनीमून पे? पुगलिया चले? पुगलिया? ये कहाँ पर है?
मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। इडली में। आपको पता है हनीमून वहाँ मनाना मेरा सपना है। बहुत रोमांटिक प्लेस है वो। हाँ ओके। पक्का? हाँ बाबा। थैंक यू। अभिषेक, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। चलो अब खाना खाते हैं। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, ऐसा झूठ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जानवी की शादी तय थी पर दूल्हा अचानक से मर गया। लोग जानवी को पनौती चुड़ैल कहने लगे थे। बहुत कोशिश के बावजूद कहीं रिश्ता नहीं जमा। पर एक दिन मुझे पता चला कि वो डोरी दहेज में 3 करोड़, 1 किलो सोना, नई कार, एक घर सब देने वाले हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया। भले मैं शादीशुदा था, फिर भी मैंने रिस्क लिया। झूठ कहा कि मैं कुंवारा हूँ, बस शादी हो गई, लक बदल गया। झूठ बोलना मुश्किल नहीं था, पर उसको मेंटेन करना, ये राज हमेशा ही राज रहे। बेबी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? ये क्या है? मुझे क्या पता। तुम्हें नहीं पता? तो ये ऑर्डर किसके लिए किया है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने तुम्हारे लिए तो मंगवाया है। मैं ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती, तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी मेरे लिए ऑर्डर किया। जानवी का पार्सल यहाँ डिलीवर कैसे हुआ? मुझे एड्रेस चेक करना चाहिए था। अब क्या करूं? अब क्या सोच रहे हो? बेबी ये ड्रेस को देखते ही ना मुझे ऐसा लगा कि तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगोगी, तो मैंने तुरंत तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया। क्या सच में मेरे लिए ऑर्डर किया? हाँ बेबी, तुम इसे मुझे पहन के दिखाओ। ठीक है। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। प्रिया, हेलो। हेलो अभी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। आप कौन? कौन है प्रिया? पता नहीं, स्पैम कॉल है लगता है। अरे छोड़ो ना, आओ नाश्ता करते हैं। हाँ आप बैठिए।
हाँ जी पापा। हाँ जी, सब प्लान हो चुका है और हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। कौन है? पापा है। ठीक है पापा, अभिषेक आ चुके हैं, मैं आपसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। अभिषेक, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? जानू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो कल हम हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून? जानू, मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, पर ऐसे अर्जेंसी में हम नहीं जा सकते। इटली यहाँ से पास में नहीं है और स्टे, वीज़ा सबका इंतज़ाम देखना पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करो, मुझे ना तुम कुछ दिनों को टाइम और दे दो, मैं ना सब इंतज़ाम कर लूँगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मुझे तो तुम्हारे अंदर ही एक दुनिया नजर आती है। अरे आप बैठिए, मैं देखती हूँ। किसका फोन है? ऑफिस ट्रिप। हाँ हेलो, मैं एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग में हूँ। या इसी टू बाय। अभिषेक, किससे बात कर रहे थे? ये ऑफिस वालों का तो फोन नहीं लग रहा था। और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मीटिंग में हो? मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूँ, तुम्हें उससे क्या लेने देना। तुम ना अपने काम से काम रखो, मुझे अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो स्वाति। हाय प्रिया, कैसी है यार? मैं अच्छी हूँ। आज मुझे याद किया? ऐसा नहीं है, बस ऑफिस घर बच्चों के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। और तेरा हस्बैंड? वो भी ठीक है। ओके, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कल मेरी एक कॉमन फ्रेंड के प्रोफाइल में मैरिज फोटो देखा। दूल्हा बिल्कुल तेरे जैसा था, नाम भी ऑलमोस्ट सेम, तो तेरी फिक्र होने लगी यार, इसलिए आज कॉल लगाया तेरा हाल जानने के लिए। सच बता, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अब मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, सॉरी। हाँ अरे कोई बात नहीं। अच्छा स्वाति सुन ना, क्या मुझे वो फोटो शेयर करेगी? अब मैं भी थोड़ी क्यूरियस हूँ। हाँ भेज देती हूँ। चल मुझे जाना होगा, किसी दिन मिलते हैं। बाय बाय। क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? जानवी कौन है? जानवी? मुझे क्या पता कौन है। अच्छा, सच में नहीं जानते कौन है? अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानते? शुक्र है एक सपना ही है, पर ये सपना सच होने से पहले
मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? जानवी कौन है? जानवी? मुझे क्या पता कौन है। अच्छा ठीक है, जानवी अभिषेक तिवारी कौन है? अभी भी नहीं जानते? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने दूसरी शादी कर ली? ऑफिस ट्रिप के नाम पे यही कर रहे थे ना तुम? रोज नाइट शिफ्ट के नाम पे इसके पास जा रहे थे ना? बताओ मुझे और क्या क्या छूट छुपा रखा है? अरे तो क्या करता, मुझे पैसे चाहिए थे। मैं भी अपनी लाइफ को आराम से जीना चाहता था, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तुम्हारे साथ इस गरीबी में रह के दम घुटने लगा था मेरा, इसीलिए मैंने दूसरी शादी की। और मुझे फिर वो सब कुछ मिला जिसका मैंने सपना देखा था, घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ। जानवी को पता है मेरे बारे में? नहीं, अच्छा, मतलब तुम मेरे साथ साथ उसे भी धोखा दे रहे हो? इस शादी की वजह से, मेरी वजह से हम इस समाज में ना सर उठा के जी रहे हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पैसे कैसे कमाते हैं। सब ना बैंक बैलेंस देखते हैं, पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। मुझे फर्क पड़ता अभिषेक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या करो, क्या कर लोगी? अरे है क्या तुम्हारे पास? सच, सच है मेरे पास। मैं चाहूँ ना तुम्हें अभी रोड पे ला सकती हूँ, समझे? तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, पर मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं आज ही तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी, समझे तुम? जो करना है कर लो। क्या हुआ बीबी, इतनी डल क्यों लग रहे हो तुम? सर में दर्द हो रहा है, ऑफिस के काम से ना तंग आ चुका हूँ। वैसे तुमने इटली का वीजा अप्लाई कर दिया क्या? मर जाने, टाइम ही नहीं मिला। मुझे पता था कि तुम भूल ही जाओगे, इसलिए मैंने ना पहले ही वीजा अप्लाई कर दिया था, और कुछ दिनों में आता ही होगा। थैंक यू सो मच जानू। और इसी चक्कर में मैंने रिजाइन भी कर दिया था। अब आज से तुम और मैं पूरा दिन साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं पापा को बोलकर तुम्हारी जॉब की दूसरी बात कर दूंगी, और पूरा दिन मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी। कुछ हनीमून के लिए भी छोड़ दो। हनीमून में तो मैं तुम्हें मून तक ले जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अभिषेक तिवारी का घर यही है? हाँ जी, बुलाइए उनको। अभी अभी हाँ आया। ले चलिए इनको। पर क्या किया इन्होंने? आपने तो बोला था सिर्फ बात करनी है। हाँ मैडम, पर बात तो पुलिस स्टेशन में ही होगी। पर क्यों, क्या किया इन्होंने? खून, इन्होंने अपनी बीवी का खून किया है। क्या बात कर रहे हो? इनकी बीवी तो मैं हूँ, और मैं जिंदा हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई। हमारे पास सारे सबूत हैं। अभिषेक तिवारी ने अपनी पत्नी की हत्या की है, पड़ोसियों ने उनको देखा है लाश को खींचते हुए। शर्म नहीं आई? हाँ, कुछ माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था, प्लीज मुझे बचा दो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तो हैरानी होती है कि इतने दिन मैंने तुम्हारे साथ। छी! मैडम, ले जाइए इस घटिया इंसान को।